अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलराफा कंप्यूटर्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सरवर और आज मैं आपके लिए इंसर्ट मेन्यू में लाया हूं पिक्चर टूल्स। ये पिक्चर टूल्स क्या है? जब हम पिक्चर को इंसर्ट करते हैं तो एक हमें अलग से टैब मिल जाती है जिसके अंदर पिक्चर टूल्स को हम यूज़ करके पिक्चर को फॉर्मेट कर सकते हैं, उसको अपनी मर्जी के मुताबिक मॉडिफाई कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को पिक्चर इंसर्ट करना तो आता होगा, यकीनन आप जानते होंगे। और पिक्चर टूल्स को कैसे यूज़ करना है, कैसे इन्हें मॉडिफाई करना है, अगर आपका जवाब ना है तो फिर ये वीडियो स्पेशल आप ही के लिए है। ये सब कुछ जानने के लिए पूरी वीडियो को देखिए ताकि आपको समझ आ सके कि आप इन टूल्स का यूज़ करके कैसे पिक्चर्स को मॉडिफाई कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट को कैसे यूज़फुल और बेहतर बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखें आप इंसर्ट टैब के अंदर, और आज हमने स्टार्ट करना है इलस्ट्रेशंस का जो ये ग्रुप है। ये देखें, इलस्ट्रेशंस के अंदर सबसे पहले नंबर पर पिक्चर्स हैं, ऑनलाइन पिक्चर्स, शेप्स, आइकॉन्स, 3D मॉडल्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट और ये स्क्रीनशॉट। ये तमाम जो यूटिलिटीज़ हैं इनको हम यूज़ करेंगे फर्दर, आगे चल के देखेंगे वीडियोस में हम इन तमाम इलस्ट्रेशंस का कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पिक्चर्स। पिक्चर को हम इंपोर्ट करेंगे और फिर पिक्चर से रिलेटेड जितने भी टूल्स हैं उनको यूटिलाइज करेंगे और अपनी पिक्चर को मॉडिफाई करेंगे और देखते हैं कि आगे हम इसके कैसे बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पिक्चर इंसर्ट करने के लिए पिक्चर्स पर क्लिक करें। जहाँ पर आपकी पिक्चर्स पड़ी हुई हैं वहाँ आपने ब्राउज़ करना है। मैंने कुछ पिक्चर्स को डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है कॉपी करके रखा हुआ है और यहाँ से मैं इसका व्यू चेंज कर देता हूँ ताकि हमें नज़र आ सके कि कौन सी पिक्चर को हमने इंसर्ट करना है। ये कुछ पिक्चर्स हैं। तो सबसे पहले मैं एक ये वाली पिक्चर जो है इसे सिलेक्ट करके इंसर्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इंसर्ट किया तस्वीर यहाँ पे आ चुकी है और सबसे पहला काम जो है हम तस्वीर को छोटा करेंगे। छोटा करने के लिए देखें, ये तस्वीर के ऊपर कुछ ये आपको निशान नज़र आ रहे हैं, ये राइट साइड पर, ये लेफ़्ट है और ऐसे ही नीचे भी हैं। अगर आप प्रोपोर्शनली तस्वीर को छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ कॉर्नर पे माउस लाएं, ये देखें, और यहाँ से आपने लेफ़्ट क्लिक को प्रेस एंड होल्ड करना है और इसको अंदर की तरफ धकेल दें तो तस्वीर छोटी हो जाती है। ये देखिएगा, यहीं से पकड़ के आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं। अगर आपने साइड से पकड़ा तो साइज़ तो चेंज होगा, लेकिन ये विड्थ के लिहाज से कि तस्वीर को आप चौड़ा कर देंगे, ये देखें, और तस्वीर जो है बहुत ही ऑकवर्ड लगेगी। कंट्रोल जी करता हूँ। ऐसे ही अगर आपने नीचे से पकड़ के तस्वीर का साइज़ खींच दिया तो ये बहुत ही मायूब लगेगी। तो बेहतर है कि आप तस्वीर को कॉर्नर से पकड़ें और यहीं से लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करते हुए रखें और छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। अंदर की तरफ लेके जाएंगे छोटा और बाहर की तरफ कर देंगे तो ये बड़ा। इसके साथ ही एक चीज़ को और साथ ही समझ लें कि अब ये तस्वीर जो है आपके इस पेज के ऊपर लेफ़्ट साइड पर है। अगर मैं इसको मूव करना चाहूँ, थोड़ा राइट पे लाना चाहूँ, तो ये तस्वीर मूव नहीं करेगी। अब इसके करने के लिए मैं क्या करूँगा कि इसको रैप टेक्स्ट में जाके ये यहाँ पर देखें। अच्छा, एक चीज़ और है, ये देखें हेल्प के साथ जैसे ही मैंने पिक्चर को इंपोर्ट किया, ये देखें हेल्प के साथ एक और टैब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ऊपर लिखा है पिक्चर टूल्स। तो ये पिक्चर की टूल्स हैं जिनको अभी हम यूज़ करना सीखेंगे। तो ये जब भी कोई इलस्ट्रेशंस में से कोई भी आप पिक्चर इंपोर्ट करेंगे, चाहे वो पिक्चर हो चाहे कुछ और चीज़ हो, तो उसके साथ ही ये टूल्स आपको नज़र आएंगी। इनको बारी बारी हम देखते हैं कि सारी ये जो टूल्स हैं इनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले जो मैं आपको अभी बताने वाला था कि आपने रैप टेक्स्ट, ये देखें यहाँ पे छोटा सा एरो है, यहाँ पे क्लिक कर दें और ये कुछ नीचे आपको कमांड्स मिल रही हैं। बाकी सबको छोड़ के आपने सिर्फ ये करना है, जो ये टाइट, ये देखिएगा, सबको छोड़ दें, इनके बारे में अभी बाद में बात करेंगे। ये जो टाइट है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने टाइट के ऊपर क्लिक किया तो अब आप फ्री हैं। इस तस्वीर को पकड़ें
जहाँ पे मर्जी आप उठा के इसको रख सकते हैं। इसके साथ ही रैप टेक्स्ट के साथ ही देखें यहाँ पर पोजीशन का एक हमें जो है वो आइकॉन नज़र आ रहा है। यहाँ पर भी एक छोटा सा एरो है, अगर मैं इसको क्लिक कर दूँ तो ये देखिएगा, ये एग्जैक्ट जहाँ पर आपकी तस्वीर पड़ी हुई है, ये पेज के लिहाज से 9 पोजीशंस हैं। जैसे हमने टेबल के अंदर आपने देखा होगा कि हम जो भी कंटेंट लिख रहे थे टेबल के अंदर, तो उस कंटेंट को हम अलाइन कर रहे थे टॉप के लिहाज से, बॉटम के लिहाज से, लेफ़्ट या राइट के लिहाज से। तो ये देखें 9 पोजीशंस हैं, ये आपका पूरा पेज। तस्वीर को देखें कि अगर आप लेफ़्ट रखते हैं तो ये देखिए तस्वीर आपके कॉर्नर में आ गई है, लेफ़्ट कॉर्नर ऊपर की साइड पे। अब ये पेज के सेंटर में है लेकिन टॉप पर है, और पेज का राइट और टॉप। ऐसे ही ये राइट साइड पर मिडल, और ये बॉटम सेंटर, और ये बॉटम लेफ़्ट। अब ये 9 पोजीशंस हैं। जैसे टेबल के अंदर हम तहरीर को हम अलाइन कर रहे थे, ऐसे ही आप अपनी तस्वीर को कर सकते हैं। लेकिन इसकी ज़रूरत पड़े तो आप यूज़ कर लें, तो बेहतर है कि आप मैनुअली इसको पहले टाइट करें रैप टेक्स्ट में जाते हुए, और फिर इसको आप जो है आगे पीछे करके सेट कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा छोटा और कर देता हूँ। अब ये देखें साथ ही हमारे पास 2 कमांड्स और हैं, ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड। अब ये समझाने के लिए ज़रूरी है कि मैं एक और कोई पिक्चर इंपोर्ट करता हूँ। इंपोर्ट करना और इंसर्ट करना एक ही बात है। इंपोर्ट का मतलब भी यही है कि जो आपका ये डॉक्यूमेंट है इसके अंदर कोई कंटेंट मौजूद नहीं है, आप उसको बाहर से इस डॉक्यूमेंट के अंदर लाना चाह रहे हैं। और इंसर्ट का मतलब भी यही है कि आप इसमें शामिल करना चाह रहे हैं। इंसर्ट के अंदर जाएं, पिक्चर पे क्लिक करें, और यहाँ से फिर चेंज करना पड़ेगा लार्ज आइकॉन्स। पहले मैं ये वाली पिक्चर लेकर गया था, और अभी मैं ये वाली पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप कोई भी पिक्चर ले सकते हैं, डबल क्लिक कर दें तो भी हो जाएगा, यहाँ से इंसर्ट कर दें। अब सेम वही आपने करना है कि इसका थोड़ा सा साइज छोटा कर लें ताकि हम इनको मैनेज कर सकें। अब ये देखें, जो ये पहले वाली तस्वीर है इसको मैंने टाइट कर दिया था। अब इसकी पोजीशन में जहाँ मर्जी रख सकता हूँ, लेकिन जो ये अभी लेके आया हूँ, जब तक मैं इसको रैप टेक्स्ट में जाके टाइट के ऑप्शन नहीं इसके लिए यूज़ करूँगा, इस कमांड को नहीं सिलेक्ट करूँगा, ये मेरी मर्ज़ी से मूव नहीं करेगी। अब इस तस्वीर को सिलेक्ट रखते हुए रैप टेक्स्ट में जाएं और फिर इसे भी टाइट कर दें। अब ये तस्वीर भी आज़ाद है, इसे आप चाहें जिधर कर सकते हैं। अब ये देखें, ये पहले वाली तस्वीर है जिसमें ये एक लड़का एक स्टूल के ऊपर बैठा हुआ है, और ये एक डायरी के साथ एक गर्ल की पिक्चर है। समझाना ये चाह रहा हूँ कि देखें, जो बाद में तस्वीर आई है ये ऊपर है और पहले वाली तस्वीर नीचे है। किसी वजह से अगर आपको इनकी सेटिंग करनी है और आप चाहते हैं कि ये बाद वाली तस्वीर नीचे चली जाए या फिर पहले वाली तस्वीर ऊपर आ जाए, तो आप इन कमांड्स का यूज़ करेंगे। ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब है आगे लाना, यानी कि जो नीचे तस्वीर है तरतीब के लिहाज से उसको आप ऊपर लाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आप जाएं, ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक कर देंगे, ऊपर आ जाएगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। ये छोटा सा एरो है, इसे आप क्लिक करें। एरो के अंदर देखिए 2 कमांड्स मौजूद हैं। एक तो लिखा है ब्रिंग फॉरवर्ड और नीचे लिखा है ब्रिंग टू फ्रंट। ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब है कि जितनी भी तस्वीरें इसके ऊपर मौजूद हैं, ये स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप ऊपर की जानिब आएगा। अब देखें, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही तस्वीर है। मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ तो ये तस्वीर ऊपर आ जाएगी। लेकिन अगर इस वाली तस्वीर के ऊपर कोई और तस्वीरें होती हैं तो ये तस्वीर सबसे ऊपर ना आती, बल्कि सिर्फ इस एक तस्वीर के एक स्टेप आगे आ गई है। ये है ब्रिंग फॉरवर्ड। और जो नीचे ब्रिंग टू फ्रंट है, अगर यहाँ पर क्लिक कर दें तो चाहे ये तस्वीर सबसे एंड पर है, ये सबसे टॉप पे आ जाएगी, बिल्कुल सबसे पहले फ्रंट पे। इसी तरीके से किसी भी तस्वीर को जो है आप पीछे भी ले जा सकते हैं। अब ये तस्वीर टॉप पे जिसको भी हम लेके आए थे, ये देखें फ्रंट पे आ चुकी है। अब इसको अगर मैं पीछे ले जाना चाहूँ तो यहाँ देखिएगा सेंड बैकवर्ड। ये समझाने के लिए ना एक मैं पिक्चर और इंसर्ट कर देता हूँ ताकि फ्रंट और जो बैक है उसकी बात आपको समझ आ सके। ये एक और तस्वीर ले लेते हैं यहाँ से। ये पिक्चर ली, इसको इंसर्ट किया हमने, इंसर्ट किया, और इसे भी आप किसी भी कॉर्नर से पकड़ के छोटा कर लें, इसे भी टाइट कर दें। और ये देखें, ये उन दोनों के ऊपर है, एक नंबर पे ये, दूसरे पर ये, और सबसे नीचे है ये। अब ये देखें, इस वाली तस्वीर को अगर मैं सबसे पीछे लेके जाना चाहता हूँ तो सेंड बैकवर्ड में जाके आपने सेंड टू बैक करना है।
सेंड बैकवर्ड का मतलब है एक स्टेप पीछे, और सेंड बैकवर्ड का मतलब है कि टोटली सबसे पीछे। इसे क्लिक किया तो ये देखें इन दोनों तस्वीरों के पीछे जा चुकी है। और कंट्रोल जी करके अब दोबारा देख लें। अगर मैं इसको यहाँ से सेंड बैकवर्ड करता हूँ, ये देखिए, तो ये जो ये लड़के की तस्वीर है ये सिर्फ इसके नीचे है, लेकिन जो ये गर्ल बैठी है डायरी वाली, इसके साथ इससे ये अभी भी आगे है। तो एक एक स्टेप करके अगर आपने इनको आगे या पीछे करना है तो ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड को यूज़ करें। अगर टोटली फ्रंट पे लाना है तो ब्रिंग टू फ्रंट, और सबसे एंड में किसी इमेज को लेके जाना है तो सेंड टू बैक। और ये जो टूल है ये देखिए, ये सारा कुछ जो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ इतनी डिटेल से मैं आपको सिर्फ इसलिए समझा रहा हूँ कि इलस्ट्रेशंस के अंदर ये देखें, इलस्ट्रेशन के अंदर यहाँ पर ऑनलाइन पिक्चर, शेप, आइकॉन, 3D, ये सब कुछ इसको ये कंसिडर करता है कि ये पिक्चर्स ही हैं। और जब टूल्स की बात आती है तो जो पिक्चर टूल्स एक के लिए काम कर रही हैं, बाकी सब के लिए भी तकरीबन वो एक जैसे ही काम हो रहे होते हैं। तो ये सारी जो कमांड्स हैं इनको मैं एक ही दफ़ा डिटेल से बता रहा हूँ। जब आगे हम दूसरी जो इलस्ट्रेशन हैं उनको करेंगे तो ये चीज़ें मैंने स्किप कर जानी है, और अगर कोई चीज़ नई शामिल हुई तो वो मैंने आपको डिटेल से बता देनी है। इसके साथ ही आगे देखें ये अलाइन लिखा हुआ है। अभी देखें मेरे पास ये 3 इमेजेस हैं, ये देखें, थोड़ा छोटा कर लूँ ताकि मैं इनको आसानी से आपको समझा सकूँ। एक ये और तीसरा ये, तीनों को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए अपने शिफ्ट की को प्रेस करके रखना है। प्रेस किया, सिलेक्शन हो चुकी है। अब मैं चाहता हूँ कि ये तीनों इमेजेस लेफ्ट से बराबर हो जाएं। जैसे टेक्स्ट हमने अलाइनमेंट की थी तो यहाँ पर जाएं, अलाइन के ऑप्शन है, यहाँ पर देखें सब लिखी हैं, टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट, जिधर आप करना चाहें कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है अलाइन लेफ्ट, इसको क्लिक किया तो ये देखें तीनों इमेजेस लेफ्ट साइड से बिल्कुल बराबर हो चुके हैं। और अगर आप इसको टॉप पे करना चाहते हैं तो सिलेक्शन तीनों की करनी पड़ेगी आपको, और अलाइन के अंदर जाके यहाँ पर लिखा है अलाइन टॉप, यहाँ कर दें तो ये देखिए तमाम इमेजेस टॉप पे सिलेक्ट हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप बाकी कमांड्स को भी यूज़ कर सकते हैं। राइट पे आप कर सकते हैं, इनको एक जैसे बराबर कर लें या बॉटम में कर लें। अलाइनमेंट जिधर की भी आपको ज़रूरत है आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ये ग्रुप का जो है ये हिडन है। जब हम एक से ज़्यादा कोई ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं तो उस वक्त ये हाईलाइट होता है। अब मैंने तीनों पिक्चर्स को सिलेक्ट कर लिया, फर्स्ट कि मैं इनको ऐसे रखना चाहता हूँ, इस लिहाज से इस तरीके से अगर रखना चाहता हूँ, और सिलेक्शन करके मैं जाता हूँ ग्रुप पे। यहाँ पहली ऑप्शन मौजूद है ग्रुप। अब जैसे ग्रुप किया तो ये तस्वीरें अलग हैं लेकिन बिल्कुल एक साथ हो चुकी हैं। आप चाहें इनको जहाँ भी आगे पीछे मूव कर लें, ये इकट्ठे ही रहेंगे। और अगर आप इनको अलग करना चाह रहे हैं तो दोबारा अपने फॉर्मेट के अंदर रहते हुए ग्रुप में जाएं। अब अनग्रुप की ऑप्शन आ रही है, इसे क्लिक कर दें तो तीनों इमेजेस जो हैं वो आपके आगे पीछे हो चुके हैं। ये कुछ इमेजेस को मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, ये एक रख लेता हूँ। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो मैंने आपको दिखाना है, ये रोटेट की ऑप्शन है। रोटेट का मतलब है ये देखें यहाँ पर ये एक हैंडल सा बना हुआ है गोल एरो वाला, इसके ऊपर क्लिक करके आपने पकड़ के रखना है। अगर आप इसको लेफ़्ट घुमाएंगे या राइट तो ये पिक्चर आपकी रोटेट कर जाएगी। तो ये बेतरतीबा है, आपको अंदाज़ा ही नहीं होगा कि कितना आपने रोटेट कर दिया है। इसको अगर परफेक्ट आप रोटेट करना चाह रहे हैं तो रोटेशंस की ये जो रोटेट ऑप्शन हैं यहाँ पे जाएं, रोटेट राइट, रोटेट लेफ्ट, ये फ्लिप कर रहा है वर्टिकली और ये हॉरिजेंटली। इसके बाद ये मोर रोटेशन की ऑप्शंस हैं, यहाँ पे जाएं तो यहाँ पर देखें ये जो छोटा सा डायलॉग बॉक्स खुला है, यहाँ रोटेशन में यहाँ पर एंगल दिया हुआ है। आप जिस भी एंगल पे घुमाना चाहें, फर्स्ट के मैं 45 पे रख के और ओके क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही ओके करूँगा ये देखें आपकी जो पिक्चर है 45 के एंगल पे रोटेट हो चुकी है। मैं कंट्रोल जी करके फिर वापस आ जाता हूँ। अब इसके बाद आगे जो हमारे पास कमांड मौजूद है वो है क्रॉप की। क्रॉप क्या करता है कि इस पिक्चर के जो गैर ज़रूरी हिस्से हैं अगर आप उनको कट करना चाहते हैं, कि आप नहीं चाहते कि वो आपकी तस्वीर के साथ रहें, तो आप क्रॉप कर सकते हैं। पिक्चर को सिलेक्ट करें, उसके बाद क्रॉप के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्रॉप पे क्लिक करने के बाद ये देखें कुछ हैंडल्स आपके सामने आ गए हैं। यहाँ से अगर आपने ग्रिप किया तो टॉप से नीचे, ये नीचे से ऊपर की जानब, लेफ्ट और राइट, इन हिस्सों को आप पकड़ के ऐसे करेंगे तो तस्वीर आपकी जो है वो ये देखिएगा लेफ्ट और राइट पे ये जो आपको ब्लैक एरिया नज़र आ रहा है, यहाँ से आप इस तस्वीर को कट कर सकते हैं।
अगर ये कॉर्नर वाले को आपने पकड़ा तो ये दोनों तरफ मूव करेगा। ये राइट है और टॉप है, राइट से भी कर सकते हैं और टॉप से नीचे भी आप इसे ला सकते हैं। तो जितना सा आपको चाहिए, फर्ज किया मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे रख के, और अगर मुझे इस तस्वीर को यहाँ कट करना है तो दोबारा आपने फिर रोटेट के ऊपर जाना है और इसको यहाँ पे क्लिक कर दें। तस्वीर आपकी जो है वो कटिंग हो चुकी है, गैर ज़रूरी हिस्से जो है वो इसके गायब हो चुके हैं। इसके बाद आ जाता है इसका साइज़। साइज़ में ये देखें हाइट और नीचे है विड्थ। अगर आप एक परफेक्ट हाइट पे रखना चाहते हैं, अब अंदाज़ा नहीं होगा कि ये तस्वीर कितनी चौड़ी है और कितनी इसकी हाइट है, तो जो भी आपने करना है ये प्रोपोर्शनली है। अगर आपको हाइट मैनेज करना है तो हाइट से कर लें, और विड्थ वाइज अगर आपने इसको मैनेज करना है तो यहाँ से, अगर मैं फर्स्ट गया इसकी जो विड्थ है वो 3.5 है, यहाँ पे मैं इसे 5 करके और एंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखें अब इसकी जो विड्थ है वो 5 है, 5 इंचेस इसकी हाइट हो चुकी है, सॉरी 5 इंचेस इसकी विड्थ है, और प्रोपोर्शनली जो भी इसका साइज़ बनेगा वो इसकी हाइट में शामिल कर दिया जाएगा। ये तो कुछ अरेंजमेंट के हवाले से और साइज़ के हवाले थे, बातें थी जो मैंने अभी आपको समझाई हैं। अब पिक्चर के साथ हम क्या कर सकते हैं, ये देखें पिक्चर को हम बॉर्डर लगा सकते हैं। यहाँ बॉर्डर के ऊपर आपने क्लिक करना है। सबसे पहली बात आती है कलर की। पिक्चर का जो बॉर्डर है उसका कलर कैसा होना चाहिए। फर्स्ट किया यहाँ पे मैं ये रेड ले लेता हूँ। दोबारा पिक्चर बॉर्डर में जाएं और दूसरे नंबर पर जो चीज़ मौजूद है ये देखें, यहाँ पर मोर कलर्स, जैसे हम पहले अपने टेक्स्ट फॉन्ट के कलर्स वगैरह कर चुके हैं, यहाँ से आप ले सकते हैं। और ये बॉर्डर्स का जो वेट्स है कि आपने इसको मोटा कितना रखना है आप वो कर सकते हैं, तो जितना चाहें बॉर्डर को मोटा कर सकते हैं यहाँ से वेट के अंदर से। फिर दोबारा वहीं पे जाएं और तीसरी जो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है वो है कि आपने बॉर्डर का स्टाइल कौन सा लगना है। ये नीचे मोर लाइंस भी हैं, इसको भी आप चेक करके देख लीजिएगा। अगर मैं सारी बातें डिटेल से बताऊंगा तो क्लास हमारी बहुत लंबी हो जाएगी। मैं फ़िलहाल इसको सिंपल इनके प्लेन जो बॉर्डर है उसी पे रखता हूँ। नीचे देखें ये कुछ पिक्चर के इफ़ेक्ट्स हैं, इफ़ेक्ट्स में जाएं। मैं अप्लाई नहीं करूँगा, सिर्फ आपको प्रीव्यू दिखा दूंगा कि ये हो क्या रहा है। तस्वीर को थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूँ। अब ये देखें इफ़ेक्ट्स में जाएं, ये सबसे पहले लिखा है प्रीसेट। ये देखें प्रीसेट, जैसे ही मैं माउस को ऊपर लेके जाता हूँ तो वो प्रीसेट्स जो हैं वो अप्लाई, ये देखें पिक्चर कैसे चेंज हो गई है। तो ये प्रीसेट्स हैं, मैं क्लिक कर दूंगा तो ये अप्लाई हो जाएगा, और ये मैं अभी नहीं कर रहा। आपको मज़ीद जो इसके इफेक्ट्स हैं वो दिखा दूँ। शेडो में देखें, ये आपको इसका शेडो बनता हुआ दिखाई देगा। ये नीचे देखें, ये नीचे की जानिब आपको साया, ये पीछे की जानिब साया बन रहा है। और इसी तरीके से रिफ्लेक्शन में आ जाएं, ये कुछ रिफ्लेक्शन के इफेक्ट्स हैं। ये तस्वीर का बॉटम की साइड पे देखें, आपको एक इसका अक्स नज़र आ रहा है। और इसके बाद ये ग्लो में देखें कि बैक साइड पे जो इसका बॉर्डर है उसके पीछे जाके देखें आपको एक हाईलाइट होता हुआ कलर दिखाई दे रहा है, आप इसको भी कर सकते हैं। और सॉफ्ट एजेस यहाँ पर देखें, जैसे जैसे आप आगे जाएंगे आपके जो एजेस हैं वो सॉफ्ट होते जा रहे हैं। और इसके बाद है बेवल शेप्स, जिस शेप को भी आप चाहें अप्लाई कर सकते हैं। और ये रोटेशन है, रोटेशन में देखें ये मुख्तलिफ यहाँ पर फॉर्मेट्स बनी बनाई हैं आपकी, तो जिसके ऊपर भी आपने क्लिक कर दिया आपकी तस्वीर जो है वैसे ही ये हो जाएगी। ये सारा आप जब तक खुद करके नहीं देखेंगे तब तक इसकी जो बात है आपको समझ नहीं आएगी। पिक्चर लेआउट में अभी कुछ भी नहीं है हमारे पास करने के लिए, क्योंकि ये इसके ऊपर अप्लाई नहीं होता। और इसके बाद मैं चलता हूँ, ये पिक्चर के जो स्टाइल्स हैं, पिक्चर को सिलेक्ट रखना है, ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर जाएं और ये कुछ स्टाइल्स बने हुए हैं, जैसे भी माउस को ऊपर ड्रैग करता हूँ ये देखें ये चेंज हो रहा है। तो जिस तरह भी चाहें आप अपनी पिक्चर को यहाँ पे स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। मैं ये गोल वाला फ्रेम कर देता हूँ। लास्ट में देखें ये लिखा है कंप्रेस पिक्चर, तो पिक्चर का जो क्वालिटी साइज़ है आप उसे कंप्रेस कर सकते हैं इसे यूज़ करके। चेंज पिक्चर, स्टाइल यही रहे लेकिन पिक्चर चेंज हो जाए, इस पे जाएं। वो पूछ रहा है कि तस्वीर कहाँ है, आपने अपने कंप्यूटर में से लेनी है या फिर कहाँ से, ऑनलाइन सोर्सेज से है या कोई आइकॉन लेना है। सिलेक्ट फ्रॉम फाइल, मैं इसे क्लिक करता हूँ और जहाँ पर मेरे इमेजेस पड़े हुए हैं मैं वहाँ से कोई भी इमेज लेके, चले मैं ये ले लेता हूँ और इसे इंसर्ट करता हूँ। तो ये देखें पिक्चर चेंज हो चुकी, बाकी फार्मेट इसकी वही बरकरार है। ये पिक्चर का जो हमने अभी इसके साथ जो भी फार्मेट किया है, अगर आप वो सब कुछ ख़त्म करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ जाएं और रीसेट पिक्चर पे क्लिक कर दें। ये सिर्फ पिक्चर को रीसेट करेगा और ये साइज़ को भी उसी तरह कर देगा, रीसेट पिक्चर एंड साइज़। ये देखें इसका जो एक्चुअल साइज़ है वो आपके सामने आ चुका है। इसके बाद ये कुछ आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स हैं, यहाँ पे जाएं और आप माउस को ऊपर ड्रैग करके देखें
तो अपनी तस्वीर पे ध्यान रखें, जैसे जैसे माउस आप आगे मूव करेंगे वो जो इफ़ेक्ट्स हैं वो अप्लाई होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। तो आप जो भी चाहें वो स्टाइल इसका जो है आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स जो हैं वो अप्लाई आप कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं अप्लाई नहीं कर रहा। इसके बाद ये देखें कलर्स हैं। कलर्स में जाके ये देखें कुछ कलर करेक्शंस हैं, आप जो भी चाहें वो कलर कर सकते हैं। ये देखें, ये आपकी पिक्चर का पूरे पिक्चर का जो है कलर वो चेंज हो चुका है। मोर वेरिएशंस, यहाँ से भी आप कलर चेंज कर सकते हैं। और सेट ट्रांसपेरेंट, तो यहाँ से भी आप इसको यूज़ करके देखिएगा। और पिक्चर कलर की ऑप्शंस हैं, अगर आप इसे क्लिक कर दें तो ये देखिए ये राइट साइड पे आपके पास कुछ कमांड्स आ गई हैं। इसकी सैचुरेशन यानी कि जो कलर है उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। टेम्परेचर, इन इफ़ेक्ट्स को अगर आप करके देखें, ये देखें, इनको अगर आप यूज़ करें तो आपको तस्वीर के ऊपर जो इफ़ेक्ट्स हैं वो अप्लाई होते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ ही ये कुछ और करेक्शंस हैं, ये देखिएगा, ये देखें तस्वीर का इफ़ेक्ट जो है मज़ीद चेंज हो चुका है। तो ये था पिक्चर के हवाले से कि इंसर्ट इलस्ट्रेशन में आज हमने पिक्चर और उसकी फॉर्मेट्स को समझा। उम्मीद है कि आज का लेसन आपको समझ आ चुका होगा। अगर इसमें कोई आपकी बात समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट्स में मेरे से सवाल करें, मैं इंशाल्लाह आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। ज़रूरत पड़ी तो पिक्चर की फॉर्मेट के ऊपर दोबारा एक वीडियो छोटी सी बना के अपलोड कर दूँगा, जिसे देख के आप बात को समझ सकें। तो तस्वीरें लें, उनको फॉर्मेट को अप्लाई करें और देखें कि ये किस तरीके से आपकी जो डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर आपके इफ़ेक्ट्स में आपके डॉक्यूमेंट को खूबसूरत बनाने में, उसको मैनेज करने में आपकी हेल्प करते हैं। उम्मीद है कि आज की ये जो क्लास है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है, नहीं भी आई तो लाइक कर दें और दोस्तों के साथ और अपने जानने वालों के साथ जो MS ऑफिस सीखना चाहते हैं और उनके साथ शेयर करें। इंशाल्लाह फर्दर आगे कॉरेल ड्रा, एडोब फोटोशॉप वगैरह वो भी शुरू करना है, अभी तो ऑफिस ही कंप्लीट नहीं हो रहा। आप शेयर करें और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, जिसमें इलस्ट्रेशंस की जो अगली क्लास है उसे देखेंगे और इंशाल्लाह उसको हम समझेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।